अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आई हैव द साइंस लेक्चर फॉर ग्रेड 4 एंड इट्स यूनिट नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ। स्टूडेंट सबसे पहले हमने अपनी रीडिंग करनी है, लेकिन आपके लिए मैं रीडिंग जो है वो रीडिंग तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं डिस्कस कर दूँगी कि फ़ूड इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ़ूड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे खाना खा रहे हैं, उनकी जो टेबल है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड और ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं, और साथ आई थिंक दूध है। तो ये जो हैं चीज़ें, फूड आइटम्स जो हैं, ये हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारी जो डाइट है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा जिनको कहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फूड को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ताकि हम अपनी डाइट को अपना अच्छे तरीके से ले सकें, इन्फेक्शन से बच सकें, बीमारियों से बच सकें और अपनी इम्यूनिटी गेन करें। जैसे कि इधर देखें आप, इस पिक्चर को जैसे मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, तो हमारी जो पिक्चर है उसमें फूड ग्रुप्स को शो कर दिया है। ये फूड ग्रुप्स में बहुत जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो हमें हासिल करनी होती हैं। और ऐसी डाइट को मिला के जो डाइट लेंगे, जिनमें जिस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब कैसे? कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें जो है वो अपने राइस लेने पड़ते हैं, कुछ भी ऐसा, जैसे सीरियल है, हम लोग सीरियल खाते हैं और राइस खाते हैं, और कुछ ड्रिंक्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन में हमारे एग्स आ जाते हैं, मीट है किसी भी किस्म का हो, हम देसी घी खाते हैं, बटर लेते हैं, अगर हम क्रीम वगैरह यूज़ करें वो भी उसी में आ जाएगी। और मीट की एच एंड एवरी फैमिली जो है मीट में, वो सारी इसी में आ जाती है। प्रोटीन में, फ़ैट्स में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे बटर है, और हमारे नट्स जो हैं, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो फैट्स में भी आते हैं, प्रोटीन में भी आ जाते हैं। क्योंकि आपने देखोगे अक्सर हम नट्स को तोड़ें तो बहुत एक्सेसिव ऑयल होता है, जैसे वॉलनट है, अखरोट है और काजू है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं फैट्स में भी आ जाती हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो देखें। ये फूड आइटम्स, प्रोटीन है, प्रोटीन में उसने एग शो किया हुआ, गोश्त शो किया हुआ, फैट्स में उसने देखें वोच गोश्त, जैसे रेड मीट है हमारा, बीफ है, ये फैट्स में आ जाए। बटर है, नट्स हैं। इसके अलावा जो उसका है नेक्स्ट एलिमेंट उसका है मिनरल्स। अब मिनरल्स जो हैं वो हम किस चीज़ से लेते हैं, जिनमें जैसे दूध है, सीरियल है, दलिया हम खाते हैं, और ओट्स लेते हैं, इनमें मिनरल्स भी होंगे, इनमें कैल्शियम भी होगा। और चीज़ है, चीज़ में लॉट ऑफ जो है प्रोटीन और मिनरल्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपने सेपरेट चीज़ को टेस्ट किया हो तो वो सॉल्टी होता है। इसके अलावा वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स में हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट सेक्शन जो सारा ये वाइटामिन्स में चला जाता है। तो अगर हम अपना फूड का जो है वो एक पिरामिड बनाएं, उसकी ग्रुपिंग करें, तो ये देखें क्या किया है उसने पहले जो पिरामिड का टॉप है उसमें फ़ैट, ऑयल और स्वीट्स दे दिए हैं। नंबर सेकंड में उसने मिल्क, योगर्ट और चीज़ दे दिया, फिर मीट एंड बीन्स दे दिए, फ्रूट दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिए, एंड पे हमारा अनाज, ग्रेन्स कहते हैं अनाज को, अनाज आ गया। तो अनाज तो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अब ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ रोटी खाई जाए, चावल भी हमारे अनाज में आते हैं। अगर हम सीरियल्स लेते हैं, दलिया लेते हैं, तो ये भी हमारे अनाज में शामिल होते हैं। अगर हम जैसे कि पॉपकॉर्न्स हैं, ये भी हमारे अनाज में आते हैं, राइस हैं वो भी हैं इसमें। इसके अलावा ब्रेड है, ये भी हमारे अनाज में आ जाती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की साइड पर भी चली जाती है, क्योंकि इसको ब्रेड को बनाने में और सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बैलेंस डाइट लेने के बाद सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद हमें पानी की सबसे ज़्यादा बेसिक जो नीड है वो हमारी पानी है। और उसके बाद इन दोनों को यूटिलाइज़ करने के लिए कि हमारी बॉडी में खाना भी चला गया, पानी भी चला गया, तो यूटिलाइज़ कैसे करेंगे कि हम एक्सरसाइज से इस बॉडी, इस जो डाइट होगी उसको जो हेल्दी बनाएंगे। कि अगर हमने सारा दिन अंडे, गोश्त और बटर और ये चीज़ें लेंगे तो हम तो फैट हो जाएंगे, हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए एक मेजरमेंट रखें कि हमने आज इतना ही खाना है, भूख रख के खाएं, ये हमारे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ा वॉक करें। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो जो अगर फास्ट होता है तो स्लो हो जाएगा, हमारा जो स्टमक है वर्क करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हमारी लाइफ के हैं, हमारी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं जो हमारी एक्सरसाइज से जो है कंट्रोल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। काइंडली स्टूडेंट्स अपनी यूनिट की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बगैर रीडिंग के जो है वो आप इस काबिल नहीं होंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप उसको डिस्कस कर सकें। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नीट नोटबुक पे दिए गए, जो कि आपसे आपके समर पैक में पूछे गए हैं। समर पैक पे जो वर्कशीट्स हैं वो आप अपनी रीडिंग करके खुद सॉल्व कीजिएगा। यही आपकी एक्सपेक्टेशन है, यही आपका टास्क होगा वीक फर्स्ट का। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। वाई इज़ मेंटेनिंग गुड हेल्थ इम्पॉर्टेंट, कि अच्छी जो सेहत है उसको मेंटेन करना वो क्यों ज़रूरी है। It is important to maintain good health, to feel active, grow properly and enjoy life। क्या कह रहा है कि हाँ, जो मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या है, अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें और आगे अपने कामों में अच्छे तरीके से रहें और ये लाइफ को एंजॉय करें। खुश भी रहना भी हमारी सेहत का बहुत बड़ा उसमें फैक्टर आ जाता है कि जो लोग खुश नहीं ना रहते, खुश रहने से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करने से भी इंसान खुश रहता है। तो खुश रहने से हमारी लाइफ हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे काम अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट। आंसर है बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कि हम बिकॉज हमारी जो बॉडी है इसको एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, हेल्दी करती है और हमें एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। तो ये नहीं कि खाना खा लिया और बैठ गए, नेक्स्ट खाने का टाइम है फिर खा लिया, ये तो इंसान बीमार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़। आंसर है कॉन्टेगियस में पहले देख लेते हैं। कॉन्टेगियस डिजीज़ में द डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसमें क्या है, कोविड है, कफ है, फ्लू भी आ जाता है और काफ़ी स्किन डिजीज़ भी हैं जो हमारे कॉन्टेगियस होती हैं। तो नॉन कॉन्टेगियस क्या है, उसमें है द डिज़ीज़ दैट कैन बी नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और उसमें है कैंसर है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारी डिजीज़ हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि जो बीमारियां एक दूसरे के पर्सन से पर्सन लग सकती हैं वो कॉन्टेगियस होती हैं, और जो जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली या इनहेरिटेडली हमारे अंदर आ जाती हैं या जो नेचुरल फैक्टर से आ जाती हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह का हुक्म होता है वो भी नेचुरल फैक्टर में आ जाती हैं, तो उनको हम नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वाटर बी प्योरीफाइड, कि पानी को कैसे साफ़ किया जा सकता है। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग फिल्टर्स, नंबर 1, नंबर 2 यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस एंड बाय बॉइलिंग वाटर। तो इसको हम लोग उबाल के या केमिकल प्रोसेस करके या फिल्टर करके हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन कॉन्टेगियस डिजीज़ बी स्प्रेड, कि कॉन्टेगियस डिजीज़ कैसे फैलती हैं। दीज डिजीज़ कैन बी पास्ड फ्रॉम एन अनवेल पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय टचिंग थ्रू एयर, थ्रू डर्टी वाटर एंड बाय एनिमल्स। हाँ, अब कॉन्टेगियस डिजीज़ सिर्फ एनिमल टू एनिमल इंसान से इंसान को लगती हैं, जानवर से भी लग जाती हैं, तो उसको छूने से, हवा के ज़रिए या गंदे पानी से बीमारियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस डाइट। द डाइट that contains all nutrients which our body need to stay healthy and grow। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं अज्जा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के। तो द डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सम मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कॉमन डिजीज़ एंड देयर ट्रांसमिशन, कि जो हम आम बीमारियों से बचने के लिए और उनके फैलाव से बचने के लिए
क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ड्रिंक क्लीन वाटर। नंबर 2, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। नंबर 3, कवर माउथ नोज़ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। नंबर 4, वियर मास्क। नंबर 5, गेट वैक्सीनेटेड। ये 5 पॉइंट्स उसने दिए हैं कि साफ़ पानी पीने से, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, क्योंकि हवा से, चीज़ों से जो है जर्म्स जो हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं। नंबर 3 है कवर, अपना माउथ और नोज़ को कवर करें जब आपको छींकें आ रही हैं, खांसी आ, ताकि दूसरे लोग महफूज हो सकें। नंबर 4 पे है वियर मास्क, मास्क पहने। नंबर 5, गेट वैक्सीनेटेड, ताकि इंजेक्शन्स लगवाएं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको यूज़ करें और अपने जो सेहत को महफूज करें। स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट नंबर 3 था और आपने इसकी रीडिंग करनी है। वर्कशीट्स आपने रीडिंग करने के बाद सॉल्व करने काबिल हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन आंसर जो है अपने लेक्चर चेक करने हैं, आहिस्ता आहिस्ता बार बार चेक करने हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं अपना जो है नीट नोटबुक पे आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।